रामनगर स्थित महाविद्यालय में उत्तराखंड का गौरव और भारतीय वन्यजीव फोटोग्राफी के जनक एफडब्ल्यू चैंपियन की स्मृति में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एफडब्ल्यू चैंपियन के पोते जेम्स चैंपियन ने महाविद्यालय में पहुंचकर एक इंटरैक्टिव सत्र और प्रस्तुति के माध्यम से अपने दादा के जीवन कार्यों और वन्यजीव संरक्षण में उनके अतुल्य योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान बातचीत में जेम्स चैंपियन ने कहा कि उनका नाम जेम्स चैंपियन है और वे एफडब्ल्यू चैंपियन फ्रेडरिक वॉल्टर चैंपियन के पोते हैं, जो 1920 और 1930 के दशक में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रहे और कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि उनके दादा वन्यजीव संरक्षण के लिए अभियान चलाने वाले पहले लोगों में से एक थे। विशेष रूप से बाघ संरक्षण को लेकर उन्होंने जंगल में बाघों की तस्वीरें लेने की ऐतिहासिक शुरुआत की और वे दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्राकृतिक परिवेश में बाघों की तस्वीरें खींचकर दुनिया के सामने प्रस्तुत की। जेम्स चैंपियन ने बताया कि उनके दादा का प्रसिद्ध शिकारी और लेखक जिम कॉर्बेट के साथ गहरा मित्रतापूर्ण संबंध था। उन्होंने जिम कॉर्बेट को शिकार के बजाय वन्यजीव फोटोग्राफी और लेखन की ओर प्रेरित किया, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे। एफडब्ल्यू चैंपियन ने कुमाऊं में अपने जीवन और अनुभवों पर आधारित कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में उनके दादा ने अपना जीवन बिताया, वहां दोबारा आना उनके लिए बेहद भावुक और गर्व का विषय है। इस महाविद्यालय में आकर अपने दादा के जीवन और कार्यों पर प्रस्तुति देना उनके लिए एक बड़ा सम्मान है और वे स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ढिकाला क्षेत्र में उनके दादा के नाम एक सड़क है जो रामगंगा नदी में स्थित चैंपियन पूल की ओर जाती है। उनके दादा और दादी को यहाँ मछली पकड़ना बहुत पसंद था, इसी कारण ये स्थान आज भी चैंपियन पुल के नाम से जाना जाता है और वहाँ तक जाने वाला मार्ग चैंपियन रोड कहलाता है। My name is James Champion and I'm the grandson of F.W. Champion, Frederick Walter Champion, who was based here in this area in the 1920s and 30s. He was the first person to campaign for the protection of wildlife, especially tigers. And he was also the first person to ever photograph tigers in the wild. He knew Jim Corbett very well, and he tried to influence Jim Corbett to photograph animals rather than hunting them. And he succeeded up to a certain point. And he also wrote some books about his life here in Kumaon. And it's a wonderful thing for me to be back here in the area where he lived. And it's a huge honor for me to come to the degree college and to give a little presentation on my grandfather's life and his work here in the college. It's the second time I've been to this college and I feel very privileged to be here. Champion Road in Dhikala still carries your family name. Yes. How do you feel seeing his work remembered in such a legacy? I think it's a wonderful thing. That road leads down to Champion's Pool, which is in the Ramganga River. And my grandfather and my grandmother used to love to fish in that pool. And that's why the pool is still called Champion's Pool. And the road down to it is Champion Road. And so, yes, if ever I'm there, I always feel very privileged to be there. वह इस मौके पर वन्यजीव प्रेमी और संरक्षण विशेषज्ञ संजय छिमवाल ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि एफडब्ल्यू चैंपियन की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके पोते आज कॉर्बेट पहुंचे हैं। वर्ष 1924 के दशक में उन्होंने पहली बार जंगल में एक बाघ की तस्वीर खींचकर पूरी दुनिया को दिखाई। उस दौर में जब लोग बंदूक के माध्यम से वन्यजीवों का शिकार कर रहे थे, तब एफडब्ल्यू चैंपियन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संदेश दिया कि जानवरों को मारा नहीं जाना चाहिए, बल्कि कैमरे से संरक्षित किया जाना चाहिए। संजय छिमवाल ने बताया कि एफडब्ल्यू चैंपियन ने ये भी सिद्ध किया कि हर बाघ की धारियां अलग अलग होती हैं, जो आज टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना के लिए अपनाई जा रही हैं, आधुनिक तकनीकों का आधार बनी। उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि एफडब्ल्यू चैंपियन का ज्ञान और विचार आज उनके पोते के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंच रहा है। देखिए, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि श्री एफडब्ल्यू चैंपियन जी के व्याख्यान देने के लिए उनके पोते यहाँ पर कॉर्बेट में आए हुए हैं। और एफडब्ल्यू चैंपियन कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वो वन्यजीव फोटोग्राफी की अगर हम बात करें तो 1924 के दशक में पहली बार उन्होंने जो है एक बाघ की तस्वीर जंगल में खींचकर सारी दुनिया को दिखाई थी और अपने उपनाम जो सरनेम उनका था चैंपियन, उसको चरितार्थ करते हैं। और उस समय जब लोग जानवरों को मार रहे थे बंदूक के द्वारा, तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि उनका शिकार नहीं होना चाहिए वरन उसको कैमरे से शूट किया जाना चाहिए। और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बहुत सी अच्छी तस्वीरें जो है आम जनमानस को दिखाई जंगलों की उस समय की। और साथ ही साथ वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह दुनिया को बताया कि जो बाघ हैं उसकी धारियां अलग अलग होती हैं, जो तरीका आज भी जो है टाइगर सेंसस में इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी उसकी जो ज्ञान है उसको हम सबको देने के लिए उनके पोते यहाँ पर आए हुए हैं। कार्यक्रम में प्रसिद्ध वन्यजीव प्रेमी सुमंता घोष, संजय छिंबाल, गणेश रावत, इमरान खान सहित महाविद्यालय के प्राचार्य और अनेक वन्यजीव प्रेमी उपस्थित रहे। यह आयोजन संरक्षण, फोटोग्राफी और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने वाला सिद्ध हुआ। Next, please. Okay, so he was born in 1893. He was actually about 20 years younger than Jim Corbett. He came from a family of people who were interested in nature. So he was already destined to